जरूरी सूचना भाई लोग, आगे का एपिसोड खरीदना पड़ेगा, कृपया 100 लाइक पूरा करें, चेक मार्क और प्रेरित करने के लिए कृपया कमेंट करें, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ए भी आगे 13 अद्भुत की मंगेतर मीरा। लड़का मीरा को गले लगाए खड़ा ही था कि किसी ने खींचकर उसे एक घुसा दे मारा। जब मीरा ने गर्दन उठाकर देखा जो पाया कि अद्भुत गुस्से में उबलते हुए वो अपनी सुर्ख लाल आग उगलती आंखों से उन दोनों को ही घूर रहा था। उसे इतने गुस्से में देख एक बार को दो मीरा भी डर के कांप गई, लेकिन फिर भी उसने अपना डर छुपाते हुए कहा, यह क्या तरीका हुआ? मेरे बॉयफ्रेंड को तुमने हाथ भी कैसे लगाया? उसके मुंह से उस लड़के के लिए अपना बॉयफ्रेंड सुनकर अद्भुत का तो मानो तन बदन के में आग ही लग गई। उसने जलती हुई नजरों से एक नजर उस लड़के को देखा जो खुद को से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसने एक झटके से मीरा को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वह जाकर उसके सीने से सट गई। उसके ऐसा करते ही मीरा उससे दूर जाने की कोशिश करती है। तभी अद्भुत ने कहा, खबरदार, मुझसे दूर होने की कोशिश की तो। अद्भुत ने बेहद ही ठंडी लहजे में उसके कान के पास जाकर कहा, अगर तुमने यहाँ से हिलने की कोशिश भी की तो मैं इस लड़के को यही गोली मार दूंगा और तुम्हारा यहाँ पर जो भी ट्रिप का प्लान है वह भी कैंसिल। अद्भुत की बात सुनकर मीरा एकदम से डर गई और वहाँ से मिलने की हिम्मत भी नहीं की। अद्भुत ने उस लड़के को एक नजर देखा, फिर वहाँ खड़े अपने एक आदमी को कुछ इशारा किया और मीरा को अपनी बाहों में उठाकर कॉटेज की तरफ बढ़ गया। वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि किसी के पानी में गिरने की आवाज आई। जब मीरा ने अद्भुत के कंधे से झांक कर देखा तो पाया कि दो आदमियों ने उस लड़के को, जो कि मीरा का कथाकथन बॉयफ्रेंड था, उसे उठाकर वहाँ नदी में फेंक दिया था। ये देख मीरा ने जल्दी से अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो शैतान कहीं के, ये देखो उन जो आदमियों ने मेरे दोस्त को पानी में फेंक दिया। उसके मुंह से दोस्त सुनकर अद्भुत ने अपनी छोटी आगे करके उसे घूरते हुए पूछा, अभी कुछ देर पहले तुम नहीं कह रही थी कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिस पर मीरा ने अपने हाथ पैर और तेज से चलाते हुए कहा, अरे पागल आदमी, मेरे बॉयफ्रेंड नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड, और ऐसे तो यार ना जाने कितने और है, छोड़ो मुझे, वह डूब जाएगा। अब तो बस, तो वो मेरा दोस्त है, प्लीज छोड़ दो। अब तक हाथ पैर चलाकर मीरा को समझ आ गया था कि वह अद्भुत की मजबूत पकड़ से नहीं छूट सकती, इसलिए उसने आखिर में रिक्वेस्ट का रास्ता अपनाया। मीरा की आंखों में कुछ लड़के के लिए इतनी चिंता देखकर अद्भुत को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने मुड़कर वहां खड़े एक आदमी को आंखों से फिर कुछ इशारा किया, जिससे वह आदमी भी पानी में कूद गया। जैसे ही अद्भुत ने उस आदमी को इशारा किया, जो आदमी भी पानी में कूद गया और उस लड़के को बाहर निकालकर घाट पर फेंक दिया, जिससे वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा, क्योंकि उसे तैरने नहीं आता था और वह बस डूबने ही वाला था। जब मीरा ने देखा कि उसका दोस्त अब सही सलामत बाहर आ गया है तो उसने एक राहत की सांस ली, जबकि अद्भुत जो कब से उसे अपनी तीखी नजरों से घूरे जा रहा था, उसे ये देखकर गुस्सा और भी ज्यादा आ रहा था कि ये लड़की उस दो कोढ़ी के लड़के की कितनी फिक्र करती है। इसलिए उसने अपने कदम और भी तेजी से कॉटेज की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही वह लोग कॉटेज एरिया में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर साइड बाय साइड बहुत सारे कॉटेज बने हुए हैं, जो कि काफी सुंदर लग रहे थे। हालांकि वे बिल्कुल आम भी थे, उनमें कोई ज्यादा चमक दमक या 5 स्टार वाली बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि यह सब मीरा की मर्जी से हुआ था तो उसे यह काफी अच्छा लग रहा था। अद्भुत जैसे ही कॉटेज एरिया के अंदर एंटर हुआ, तभी वहां पास में बने ऑफिस से एक मैनेजर बाहर आया। उसने अद्भुत को ग्रीट करते हुए उसका परिचय पूछा तो अद्भुत ने उसे एक नजर देखकर एक हाथ से अपना कार्ड दे दिया। उस कार्ड को देखकर ही वह समझ गया सामने खड़ा आदमी इतनी बड़ी शख्सियत है। अपना सिर झुकाकर वहीं खड़ा रहा, जबकि अद्भुत मीरा को लेकर अपने कॉटेज की तरफ बढ़ गया। जब अद्भुत अंदर आया तो उसने देखा कि अंदर सब कुछ बांस और लकड़ी का ही है, ज्यादातर लेकर, फिर भी वह काफी सुंदर था। अद्भुत ने एक नजर पूरे घर पर दौड़ाए और फिर हॉल में रखे सोफे पर मीरा को फेंक दिया और खुद भी बगल में पड़े सोफे पर जाकर बैठ गया और अपनी आंखों से पूरे घर को कैन करने लगा। उस घर में, या कह सकते हैं कॉटेज में, 2 कमरे, एक किचन और छोटा सा हॉल था और पीछे छोटा सा गार्डन था, बस। अद्भुत कॉटेज देख ही रहा था कि उसके कान में किसी के कराहने की आवाज आई। वो कोई और नहीं मीरा थी, जो अपनी कमर पकड़ कर बैठी थी और अद्भुत को अनाप शनाप बोले जा रही थी, हाय मेरी कमर, तुम कितने दुष्ट हो, बीस्ट हो, डेविल हो, तुम्हें बिल्कुल भी दया रहम नाम की चीज नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो। लेकिन अद्भुत ने उसकी सभी बातों को अनदेखा किया और उसे अपनी पैनी नजरों से घूरते हुए सामने रखी बुकलेट उठाकर पढ़ने लगा।
उसने कॉटेज के बारे में कुछ रूल्स लिखे से उसका सबसे पहला और सख्त रूल यही था कि कॉलेजों में सिर्फ कपल ही रह सकते थे, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो वह भी रह सकते थे। अगर उनकी बहुत जल्दी शादी होने वाली हो तो ये कॉटेज एरिया सिंगल लोगों के लिए बिल्कुल नहीं था। यह अजीब सा रोल क्यों था ये तो नहीं पता, लेकिन ये सबसे जरूरी रूल था। अद्भुत पढ़ ही रहा था कि उसे अपने कंधे पर कान के पास किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। जब उसने अपनी तिरछी नजरों से देखा तो उसके कंधों पर मीरा झूलते हुए उसके हाथ में लगी बुकलेट को पढ़ रही थी। उसने भी पढ़ लिया था इसका पहला रोल क्या है, इसलिए वह जल्दी से अद्भुत के कंधे से उतर के उसे कोसते हुए बोली, देखा देखा ये सब तुम्हारी वजह से क्या हो गया। ये जगह कितनी अच्छी है, मुझे कितनी पसंद आई, सब कुछ यहाँ इतना शांत और अच्छा है, हरा हरा, और एक तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। शायद भगवान मेरी मदद करना चाहते थे, इसलिए मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मिल गया था, लेकिन तुमने उसे भी पानी में गिरा दिया। तुम कितने बुरे हो, अब बताओ मैं क्या करूँगी, बताओ। चलो छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है, कहकर उसने अद्भुत की तरफ देखा, जो उसे एक बार भौं उठाकर देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, क्या है तुम्हारा प्लान। उसका मतलब समझ के मीरा ने अपना बोलना जारी रखा, मैं अभी जाकर प्यारे बॉयफ्रेंड को बुला लेती हूँ, फिर मैं उसके साथ रहूंगी और तुम अपनी 5 होटल में चले जाना, ओके। बोलकर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी तभी अद्भुत ने उसे पीछे से कमर पकड़ के उठा लिया, जिससे वह हवा में ही लटक गई। उसके ऐसा करने से मीरा चिंग गई। उसने पीछे मुड़ के अद्भुत की तरफ कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उसकी नजरें अद्भुत की सुर्ख लाल खतरनाक आंखों से जा मिली, जिस वजह से मीरा के शब्द उसके गले में ही अटक गए। अद्भुत ने जब मीरा को इस तरह से डरा हुआ पाया तो उसने उसे एक झटके से नीचे छोड़ दिया और वह फिर से गिर गई, लेकिन अद्भुत उस पर बिना कुछ ध्यान दिए सीधा कॉटेज से बाहर चला आया। अद्भुत लोन एरिया में आकर खड़ा हो गया, जहां पर जूट की बनी हुई कुछ कुर्सियां रखी हुई थी। उसने गुस्से से एक कुर्सी में लात मारी, क्योंकि वह कुर्सियां जूट की थी तो टूटी तो नहीं, लेकिन वह जाकर बगल के ही एक कॉटेज की खिड़की में होकर सीधा एक लड़की को जा लगी, जो अपने पति को बस किश करने ही वाली थी। लेकिन उससे पहले ही वो कुर्सी उसको जा लगी, जिससे वह भी कुर्सी के साथ साथ ही जमीन पर धराशायी हो गई, जिससे उसके पति को बहुत तेज गुस्सा आया और वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर की ओर चल दिया। कौन है बे ये निपट मूर्ख, उसको ये भी नहीं पता कि यहाँ आकर कैसे रहा जाता है, हमारा सारा रोमांस खराब कर दिया, आज हम बताते हैं कि हम कौन है, कहकर वह लॉन में जा पहुंचा, जहां पहले से ही अद्भुत गुस्से में तमतमाया हुआ खड़ा था। जैसे ही वह आदमी, जिसका नाम मुरारी मिश्रा था, वह अपने ही धुन में अद्भुत के सामने जाकर तन के खड़ा हो गया और उसी से कहा, अबे ओ, तुमने देखा क्या यहाँ कौन बकलोल आया था, जिसने ये कुर्सी फेंक कर मारा जो हमारी मेहरारू को जाकर लगा और हमारा रोमांस का धज्जियां उड़ा दी। बताओ तुमने देखा हो तो ससुरे का डब्बा खोल देंगे। उसको ऐसे ही बकते हुए देखकर अद्भुत उसे ऐसे देखा जैसे वह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। उसकी बकबक कुछ समय बाद खत्म हुई, तब अद्भुत ने सिर्फ एक लाइन में एक ही बात कही, यह मैंने किया है। हालांकि अद्भुत ने यह बात बहुत शांति से कहा था, लेकिन फिर भी उसकी बात को कहने का तरीका काफी ज्यादा भयानक था, जिससे वह आदमी मुरारी भी डर गया। आदमी कहीं भी जाए लेकिन उसकी पर्सनैलिटी हमेशा उसके साथ चलती है। ऐसे ही अद्भुत की पर्सनैलिटी ही डेंजरस थी, इसलिए वही कोई भी काम क्यों न करे वह बहुत ही खतरनाक ढंग से करता था। इस समय गुस्से से उसकी आंखें वैसे भी लाल थी, इसलिए उसका ये कहना और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। मुरारी उसकी बात सुना, फिर दांत दिखाते हुए कहा, अरे तो भैया को ना बात नहीं ना, हो जाती है, गलती हो गया होगा गलती, चलो कोनो बात नहीं, अगली बार मारना तो दूसरी तक मारना, ठीक है ना, मारो और मारो। बोलकर वह अपनी बीवी को लेकर तुरंत वहां से अपने कॉलेज के अंदर 9-2-11 हो गया तो फटाक से गेट लगा लिए। उसके जाने के बाद अद्भुत ने आरव को फोन लगाया। आरव और तनु गाड़ी से रास्ते में आ ही रहे थे कि अचानक से गाड़ी से धुआं निकलने लगा, जिस वजह से गाड़ी भी रुक गई। आरव ने बाहर से बोनट खोलकर देखा, जो पाया कि इंजन ज्यादा गर्म होने की वजह से धुआं निकल रहा है। तो उसने तनु से पानी की बोतल लाने को कहा, जिससे वह इंजन को थोड़ा जल्दी शांत कर सके। जिस पर तनु मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें मैं गाड़ी ठीक करना आता तो है ना, कहीं ऐसा ना हो तुम पूरी गाड़ी में ही आग लगा दो। जिस पर आरव गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, जितना कहा है उतना करो, मुंह कम चलाओ। जिस पर तनु ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। कहकर उसने पानी की बोतल आरव की तरफ उछाल दी, जिसे आरव ने सही तरीके से कैच कर लिया। तभी उसका फोन बजने लगा, जो कि गाड़ी में रखा था। जब उसने अपने फोन की आवाज सुनी तो उसने उम्मीद भरी नजरों से तनु की तरफ देखा कि वह उसे फोन लाकर दे देगी,
जिस पर तनु ने भी इस बार कुछ नहीं बोली और उसका फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। तो जवाब में उसने अपने अपने हाथों को दिखाया, जो कार में काम करने की वजह से पूरी तरह से काले हो चुके थे, जिस वजह से तनु ने ही फोन को उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। वो फोन किसी और का ही अद्भुत का ही था। अद्भुत का फोन उठाते ही आरव ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, गुड इवनिंग सर, मैं कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा। उसकी बात खत्म होते ही अद्भुत ने कभी सख्त और कठोर आवाज में उसे कहा, यहाँ आने की गलती भी मत करना वरना मैं तुम्हें गोलियों से छलनी कर दूंगा। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस धरती पर रहो। उसकी ऐसी बातें सुनकर आरव और तनु दोनों भी हैरान थे, क्योंकि दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अद्भुत ऐसा क्यों कह रहा है। आरव ने अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करके कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? जिस अद्भुत ने अपनी आवाज में और भी ज्यादा सख्ती दिखाते हुए कहा, बेवकूफ, जब मैंने तुमसे मीरा की पूरी डिटेल मांगी थी तो तुम आधी अधूरी क्यों लाए? उसकी लाइफ में कितने बॉयफ्रेंड हैं, कितने लोग हैं, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता? अंत तक आते आते उसकी आवाज और भी ज्यादा भयानक हो गई, जिस पर आरव अटकते हुए जवाब दिया, सर आपको मैम जिस काम के लिए चाहिए थी, मुझे लगा उसके लिए ओनली प्रोफेशनल डिटेल काफी है, इसलिए मैं सिर्फ प्रोफेशनल डिटेल ही लाया। बाकी मैम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, आपको पता है ना कि बड़े बड़े कॉलेजों में कोई भी लड़की या लड़का चंपू या चोमू नाम का टैग नहीं लेना चाहता, इसलिए बस नाम का बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, क्योंकि कॉलेजों में ऐसा ही होता है। अगर किसी को कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता, वह अलग अलग रहता है, उद्धरण चिन्ह, तो उसको सब चंपू या चोमू कहकर चिढ़ाते हैं। इसीलिए मैम ने कुछ लोगों को अपना दोस्त बनाया और उन्हें ही अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंटरव्यूज कराती थी। बाकी उनका कुछ सीरियस रिलेशन नहीं रहा किसी से, और ऐसे तो उनके करीब 49 बॉयफ्रेंड हैं जो सिर्फ नाम के हैं। आरव ने अपनी सफाई पेश की। अच्छा चलो ठीक है, अगली बार से कोई भी इंफॉर्मेशन हो मुझे पूरी देना वरना तुम्हारी खैर नहीं। इस बार अद्भुत की आवाज में पहले की अपेक्षा नरमी थी। ये कॉटेज में कपल का क्या सीन है? क्या मैं और मीरा यहाँ नहीं रुक सकते अलग अलग? क्या तुमने इन लोगों को बताया नहीं कि मैं कौन हूँ? उसका ये सवाल सुनकर आरव तनु की तरफ देखने लगा, तो तनु इधर उधर देखने लगी। आरव ने अपनी लार को घटकते हुए जवाब दिया, सर मैंने तनु से पूछा था, उसने बताया कि मैम को ऐसी हरी भरी जगह बहुत पसंद है, इसलिए बस सुबह 10 बजे से पहले पहुंच जाना कहकर बिना आरव की पूरी बात सुने अद्भुत ने फोन रख दिया। तो वही आरव घूर घूर कर तनु को देखने लगा, क्योंकि अद्भुत और मीरा को करीब लाने का आरव और तनु ने मिलकर प्लान 8:10 बनाया था, और उस कॉटेज को बुक करने का प्लान भी तनु का ही था। थोड़ी देर में जब अद्भुत को कॉटेज पहुंचा तो उसने देखा कि मीरा इधर से उधर हॉल में चक्कर काट रही है। जैसे ही मीरा ने अद्भुत को आते हुए देखा तो उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ? क्या तुमने मैनेजर से बात की कि हम दोनों को यहाँ रोकने दे या फिर उन्होंने हमें बाहर निकालने को बोल दिया? बोलो 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 भी। उसकी इतने सब बोलने पर भी अद्भुत ने कुछ नहीं कहा और उसके सामने एक पेपर लहरा दिया। अपने सामने पेपर को देख मीरा ने उस पेपर को ले लिया और पढ़ना शुरू किया। उस पेपर के हिसाब से मीरा और अद्भुत गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है और 2 महीने बाद उन दोनों की शादी भी है। एक तरह से वह एक दूसरे के मंगेतर हैं। इस हिसाब से वह दोनों जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। मीरा को तो ये पढ़कर कि अद्भुत उसका मंगेतर है चक्कर आने लगे और अपना सर पकड़ के सोफे पर बैठ गई। जब मीरा को ऐसे बैठते हुए अद्भुत ने देखा तो एकदम से उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? पर मीरा ने नौटंकी करते हुए कहा, तुम्हें पता कर तुम इस दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए ना तो भी मैं तुमसे शादी न करूं, और तुमने मुझे मंगेतर बना दिया। किससे पूछ बनाया? मीरा की बात सुनकर अद्भुत का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने सीधा एक जवाब दिया, यहाँ रुकना है तो ये करना पड़ेगा वरना मैं अभी अपना जेट मंगवा लेता हूँ। कहकर उसने जैसे ही अपना फोन निकाला ना तो मीरा अपने दांत दिखाते हो बोली, अरे अरे कोई बात नहीं, ये सब झूठ मूठ के लिए तो ही है, तुम कौन से सच में तुम मेरे मंगेतर हो। ऐसे ही शाम से रात हो गई। अद्भुत रात को बाहर से खाना ऑर्डर किया और वह दोनों खाकर सो गए। अगली सुबह मीरा जैसे ही उठी उसे बाहर पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दी, जिससे वह उत्साहित होकर बाहर उन्हें देखने के लिए चली गई। उसने काफी देर तक उन पक्षियों को दिखाओ और उनकी फोटो भी ली और फिर नहा धोकर किचन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर कोई नौकर नहीं था। सिर्फ काम करने के लिए झाड़ू पोछा वगैरह उसके लिए एक लड़का सुबह शाम आता था। बाकी खाना पीना खुद ही करना होता था। और मीरा की भी कुछ ऐसी ही इच्छा थी कि एक घर हो जिसमें वह खुद से खाना पीना बनाए और खुश रहे, लेकिन वह सब ये तनु के साथ सोच रही थी, ना कि इस दुष्ट राक्षस के साथ। यही सब सोचते हुए वह किचन की तरफ चली गई।
वहां जाकर उसने चाय के लिए बर्तन गैस पर रखा और पानी उड़ेलकर गैस चालू कर दी और बड़बड़ाने लगी, अरे ये क्या बात हुई, कोई ऐसा बॉयफ्रेंड होता है क्या कि गर्लफ्रेंड सुबह उठकर नहा धोकर चाय बना रही हो, खुद सो रहा है। इससे अच्छा तो मैं मनीष के साथ रह लेती। मनीष उस लड़के का नाम है जो कल मीरा को आते ही मिला था। वो ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि उसके कानों में अद्भुत की सख्त आवाज सुनाई पड़ी जो कह रहा था, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ रहना बहुत बुरा है और उस 2 कौड़ी के लड़की के साथ रहना ज्यादा अच्छा है। जब मीरा ने अद्भुत की आवाज सुनी तो वो पलटकर उसे देखने लगी। उसने देखा कि अद्भुत उसकी ही तरफ गुस्से से चला आ रहा है। उसे देख मीरा पीछे होने लगी और किचन की स्लैब से जा लगी। वही अद्भुत भी बिल्कुल उसके पास आकर उसने एक हाथ स्लैब पर तो दूसरा किचन के फर्नीचर पर रखे थे मीरा के ऊपर झुकते हुए बोला, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम आज के बाद मेरे सामने किसी और गैर मर्द का नाम लेने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं क्या करूँगा फिर तुम सोच भी नहीं सकती। कहते हुए हो उसके एकदम करीब जा पहुँचा। अब मीरा के पीछे होने के लिए जगह हो नहीं बची। तुम कहोगे मैं कलेगी, अब दूर हटो मुझसे, क्योंकि अद्भुत के इतना करीब आने की वजह से मीरा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। बुद्धल अब जल्दी से चाय लेकर बाहर आ जाओ, फिर घूमने भी तो जाना है, वरना कहोगी कि कहीं घूमने नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह कहकर अद्भुत बाहर चला गया। उसके जाते ही मीरा ने सुकून भरी सांस ली। कितना अजीब है ये, किसी दिन पक्का मेरी जान ही ले लेगा, मीरा अपने मन में बड़बड़ाई। उद्धरण चिन्ह क्या यह अद्भुत और मीरा के प्यार भरे सफर की शुरुआत है या किसी मुसीबत का आगाज? क्या होगा जब मीरा को पता चलेगा अद्भुत का असली इरादा उसे अपने पास रखने का? क्या आज बात अपनी दुश्मनी को भूलकर मीरा को प्यार कर पाएगा, यह इसी दुश्मनी के चलते उसी की जान ले लेगा? आज के एपिसोड में आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वह जरूर यार आप लोगों को कमेंट क्यों नहीं करते? इससे अच्छा हम स्टोरी हाई ना डालूं फिर? जरूरी सूचना भाई लोग, आगे का एपिसोड खरीदना पड़ेगा कृपया 100 लाइक पूरा करें, चेक मार्क और प्रेरित करने के लिए कृपया कमेंट करें, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ए भी आगे